नहीं लेना चाहिए, दोनों में अपना नुकसान है। महाराज इतने आनंद में है, बोले आप जैसे मांगिएगा तुरंत दूंगा, बताइए क्या चाहिए। विश्वामित्र जी ने कह दिया, अनुज समेत, किसके साथ? अनुज के साथ, देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना। आप छोटे भैया के साथ, ये लक्ष्मण जी के साथ हमको राम जी को दे दीजिए। आपको बताऊं, अब तक जो महाराज इतने आनंद में थे, जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, जिस प्रकार सूर्यास्त के समय कमल का पुष्प कुम्हिला जाता है, महाराज का पूरा चेहरा कुम्हिला गया। हाथ जोड़कर बोले, मैंने आपको मांगने के लिए कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे हमसे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता बिल्कुल। कैसे कैसे जीवन के चौथे पन में 4 पुत्र मुझे मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। आप मुझसे राम को मांगने आ गए। मैं आपसे एक बात बोलूं विश्वामित्र जी, राम में कितने अक्षर हैं आप लोग बताइए? राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है ना। दशरथ जी बोले, एक काम करिए ना, धन मांग लीजिए ना, धन में भी 2 अक्षर है, जितना बोलिएगा उतना धन दे दूंगा आपको। धन के साथ गौ मांगिए ना, गौ में भी 2 अक्षर है, जितना बोलिएगा उतना गौ दे दूंगा आपको, जो बोलिएगा दे दूंगा। मांग लीजिए। नहीं लीजिएगा? अच्छा, कोश मांगिए ना, कोश में भी 2 अक्षर है, अवध का सारा कोश दे दूंगा आपको, सब दे दूंगा। मांगिए, कोश मांगिए। नहीं लीजिएगा? भूमि में भी 2 अक्षर है, जितना कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा आपको। भूमि मांग लीजिए ना राम के बदले में। भूमि भी नहीं चाहिए, अब तो कुछ बचा भी नहीं 2 अक्षर से। प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं मुनिवर, प्राण में। आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए, मैं विलंब नहीं करूंगा मुनिवर। आप मांगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। मैं प्राण तो दे सकता हूं, परंतु अपने राम को नहीं दे पाऊंगा, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। महाराज ने सीधे शब्दों में मना कर दिया। राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार। कौशिक सिहर रहे हैं
रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघो को मैं न दूंगा। आपने एक बार भी विचार नहीं किया मन में, कहां घोर निशाचर, कहां पुष्प से कोमल मेरे बच्चे। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कहिए कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, दृग नीर ढरते ढरते, दृग नीर ढरते ढरते राघो मैं न दूंगा, राघो मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते राघो मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा, महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघो को मैं न दूंगा। स्पष्ट मना कर दिया, मैं राम को नहीं दूंगा। और आपको बताऊं, विश्वामित्र जी को बुरा नहीं लगा। विश्वामित्र जी आनंद में आ गए, कहे धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आज पता चला हम महात्माओं को छोड़कर भगवान एक गृहस्थ के घर में क्यों आ रहे हैं। आज पता चला गृहस्थ होकर आप जितना राम को प्रेम कर रहे हैं, एक महात्मा होकर मैं उतना प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरे से धन्य है महाराज। खूब प्रशंसा की। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, महाराज राम को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और मैंने राम की कुंडली देखी है, उसमें स्पष्ट लिखा है जब तक राम किसी महात्मा के साथ अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे, महाराज आपके घर में बहू नहीं आएगी। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, तुरंत आंसू पोंछ के तैयार हो गए। कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है। तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाए, हृदय से लगाए, कहे कि आज तक जैसे मुझसे पूछ पूछ कर आप व्यवहार करते थे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आप ये न मानिएगा कि मैं अपने पुत्रों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि
दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है, ये दोनों मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में माताओं को प्रणाम किए, चले बक्सर। रास्ते में ताटक बन आया जहां एक राक्षसी रहती थी। क्या नाम था उसका? ताड़का। पहले से उसको पता था कि विश्वामित्र किसी को लाने गया है जो हम लोग का वध करने वाला है। घात लगाकर बैठी थी और जैसे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आए, विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। लक्ष्मण जी निकाले बाण मारने के लिए। राम जी बोले लक्ष्मण अबला है अबला। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़ी बला है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान निकाले अमोघ बाण। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जान देना, दिल जान देने पद देना, दिल जान देने पद देना। पदरिश निज नाथ ही जय तेने, बेज्ञान दिखहु बेज्ञा देने। जागे लाग न छुड़ा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। भगवान ने निकाला मोह बाण। हुचकी आ रही है। भगवान निकाले अमोघ बाण और एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज राम जी के पांव के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। ये दृश्य देख करके विश्वामित्र जी को ये विश्वास हुआ कि राम जी भगवान है। अब तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था। पनिया पिए पड़ी हो। कौन याद कर रहा है? मैं पानी पी नहीं रहा था। ठाकुर जी बोले कैसे नहीं पियोगे? अभी हुचकी दिलाता हूं, पीना पड़ेगा। हुचकी समझते हैं ना आप लोग? हाँ, ये नकली की है हम, ये नहीं था। हाँ, इसके पहले असली था। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। आपको बताऊं, अब तक विश्वामित्र जी को 100% ये विश्वास नहीं था कि भगवान है। जब ताड़का का तेज राम जी के पांव में प्रवेश कर गया, तब उनको विश्वास हुआ ये तो भगवान है। राम जी को 2 विद्या दी, बला और अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे। सारा आयुध राम जी को समर्पित करके आश्रम लाए। कंद मूल फल रात्रि में भोजन हुआ। फिर विश्राम। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच सुबाहु दौड़े। भगवान ने मारीच को देखा। राम जी सोचे आज मार दूंगा तो आगे हिरण कौन बनेगा सोने का, इसलिए बचाना है। बाण का फर निकाला और बिनु फर बाण राम ते मारा, सत योजन का सागर पारा। सत योजन का सागर पारा, सत योजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि हरि। स्तुति करहि देव मुनि हरि, स्तुति करहि देव मुनि हरि। भगवान ने बिना फर का बाण मारीच को मारा। मारीच 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म कर दिया। और जितनी निशाचरी सेना पीछे थी, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। देवता आकाश से भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करते, कहते हैं बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की। थोड़ी देर वहां राम जी
बक्सर में रुके। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, आप चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। और भगवान चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथा, हर से चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक मगमाहे, खगमृग जीव जंतु तहनाहि, खगमृग जीव जंतु तहनाहि। आपको बताऊं, राम जी जैसे बक्सर से आगे बढ़े, रास्ते में एक स्थान दिखाई पड़ा जहां राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी से बोले, गुरुदेव ये स्थान देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा, लेकिन आज इसकी दशा बिगड़ी बिगड़ी है। न कोई नर, न कोई नारी, न कोई पशु, न कोई पक्षी, वृक्ष सूखे हुए हैं। और यहां ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? वो शिला कौन थी पता है आप लोगों को? कौन थी? मां अहल्या। जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने सब बताया, पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? विश्वामित्र जी जाने, राम जी जाने। यहां गोस्वामी जी ने लिखा नहीं उस कथा को, ताला बंद कर दिया है। और मर्यादा कहती है, जिस प्रसंग को गोस्वामी जी छिपा गए हैं, उस प्रसंग को समाज में खोलना नहीं चाहिए। ये मर्यादा के विपरीत व्यवहार होगा। आप सब जानते हैं अहिल्या जी से क्या अपराध हुआ था, गोस्वामी जी केवल संकेत करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, श्राप के कारण पत्थर की बनी है, और आपके चरण रज से ही उस श्राप का मोचन बताया गया है। अस्तु हे राघव कृपा करहु रघुवीर। अच्छा आप बताइए, राम जी को ये नहीं मालूम था कि वो कौन है? मालूम था ना? राम जी को ये नहीं मालूम था कि मेरे पांव के रज से इनका उद्धार होने वाला है? नहीं मालूम था? तो राम जी ने जाकर ही क्यों नहीं स्पर्श करा दिया? ये पूछने की क्या आवश्यकता थी? इसका कारण है क्या? पहली बात, जीवन में जब अपने श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक श्रेष्ठ की आज्ञा न प्राप्त हो जाए। ये पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी श्री विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बोलकर अहिल्या जी का उद्धार कराया था। ये विश्वामित्र जी को ये कीर्ति देना चाहते हैं, इसलिए राम जी ने तब तक स्पर्श नहीं कराया जब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले। जैसे आज्ञा मिली, राम जी ने रज का स्पर्श कराया और मां अहिल्या जो युगों से पत्थर बनी थी वो चैतन्य होके खड़ी हो गई। और आप कल्पना करिए, जो आंख बंद करके बैठा हो सालों से, जब उसका आंख खुले तो सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए, क्या गति होगी उस जीव की। अहिल्या जी तो राम जी को देखी तो कांपने लगी, नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए, चरणों में गिर गई भगवान के। भगवान ने उठाया, पूछा राम जी ने कि आपके पति ने आपको शाप दे दिया था ना? अहिल्या जी ने पूछा कि ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले कि गुरु जी बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु अब तक तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब जाकर विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं
मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था नाथ। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त होता। मेरा उद्धार हो गया प्रभु। आज वरदान मांगा माने कि आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। वरदान मांग करके और अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जगत में ऐसा कौन भगवान मिलेगा। कल जो गाड़ी में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बुरा न मानिएगा, भगवान ही एक है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। कल एक भैया आए थे, लोकेश भैया भोपाल से, उनकी गाड़ी में मैं आ रहा था तो बोले महाराज आजकल लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। बोले आप गलत बोल रहे हैं। आजकल मतलब क्या, ये तो शुरू से नियम है। गोस्वामी जी लिखे हैं, सुर नर मुनि सब के हरीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। आप मनुष्य की बात करते, देवता स्वार्थ से पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं। इस धरती पर केवल दो ऐसे लोग हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, एक भगवान और दूसरा जन्म देने वाली मां। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है जो बिना किसी कारण प्रेम करे। गोस्वामी जी कहते, ऐसा भगवान जो बिना कारण प्रेम करते हैं, उनको छोड़कर जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर। आगे बढ़े प्रभु, गंगा जी का तट आया है, स्नान होकर राम जी मुनियों के साथ आगे बढ़े और मिथिला धाम में प्रवेश हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जैसे श्री जनक जी महाराज को सूचना मिली विश्वामित्र जी के आगमन की, दौड़ कर आए हैं आम के बगीचे में जहां विश्वामित्र जी रुके हैं, दंडवत किया है। राम लक्ष्मण जी गए थे बगीचा घूमने आए। जैसे राम जी को देखा जनक जी महाराज ने, देखते रह गए। बोले मुनिवर ये सुंदर बालक कौन है दोनों। इतने सुंदर बालक मैंने आज तक नहीं देखे। क्या किसी राजा के बेटे हैं कि किसी मुनि के पुत्र हैं। मुझे तो लगता कहीं परब्रह्म तो अवतार लेकर मेरे आंखों के सामने नहीं आ गए। विश्वामित्र जी बोले महाराज ये रघुकुल के महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों भाई आए हैं। यज्ञ रक्षा करके यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। देखिए जिस प्रकार का अतिथि होता है उसी प्रकार से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं रहेगा। ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में श्री राम लक्ष्मण जी को जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ स्थान प्रदान किया है। विदा लेकर जनक जी व्यवहार के लिए गए। इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी दोपहर में भोजन हुआ। अब भोजन के बाद विश्राम। भोजन के बाद क्या हुआ, जोर से बोलिए, विश्राम। तो भूख लग गई है, अब हम लोग भी अपने अपने घर में जाके भोजन करें। अब भोजन करके विश्राम करें। एक सूचना आप लोगों को, कल हम और आप यहां पर श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। पहले धनुष यज्ञ की कथा होगी, भगवान धनुष भंजन करेंगे, मां प्रभु को जयमाल पहनाएंगी। उसके बाद बारात अयोध्या से चलकर मिथिला जाएगी और धूमधाम से हम लोग इस पूंछी करगुआ गांव में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो कल आप में से कोई भी कथा सुनने नहीं आएगा। फिर महाराज भगवान के विवाह में बाराती बनने आएगा। हाँ, जो सीता मैया की पार्टी से कोई है यहाँ पर, माँ की पक्ष से? अच्छा, जो माँ की पक्ष से वो घराती बन के आइएगा। आज राम जी के पक्ष से कौन कौन है? हम तो राम जी वाले हैं। हाँ, तो राम जी वाले बाराती बन के आइएगा और खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आइएगा, चमकौआ कपड़ा, खूब लाइट मारे, गहना सब नकली पहन के आइएगा। कौन भरोसा हो। इसी एमपी में हम कथा गा रहे थे। हम आपको घटना बतावें, कहाँ हो? शहडोल में।
दूसरे राज्य से 10-12 माताओं का गैंग आया था, गैंग। अब वो लोग शहडोल से बहुत दूर किसी रेलवे स्टेशन के पास रुकी थी, ट्रेन से आती थी लो, कथा में जहां तहां बैठती थी लो, और 7 दिन में लगभग 40 चैन काट चुकी थी। 7वें दिन तो पकड़ा गई उसमें की एक। और जब पुलिस ने सेवा की बढ़िया से उनकी, तो सबका नाम बताया गया। फिर बताया कि वो तो ये बोल दी कि हम लोग महाराज जी के ही साथ घूमते रहते हैं। हाँ, जहां जहां कथा होती हम लोग घूमते रहते। पुलिस वाले ने और मारा, उनको भी बदनाम करती है तू। तो सारे चैन उन लोग के पास से निकले, वो जितने काटे थे 7 दिन में। इसलिए मेरी प्रार्थना है, असली गहना पहन के कोई नहीं आएगा। यहाँ किसको दिखाना है, कौन जाने असली कि नकली। सब नकली पहन के आइए, चकाचक सज धज के कल आइए। कल खूब धूमधाम से हम और आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे, ठीक 2 बजे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम सीताराम हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। की छवि मन मन मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, लखन बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पान्